वेलकम वाली स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए, क्योंकि सीधा मार्केट अब मंडे ही ओपन होगा। 3 दिनों का बड़ा हॉलीडे आ रहा है। 15 अगस्त को फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज रहेगा, इंडिपेंडेंस डे है। और मेरी तरफ से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब ये 3 दिनों का बड़ा हॉलीडे है, इंजॉय भी करिए और मार्केट का भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है फिर मंडे के दिन। और जो लोग कुछ वीकली प्लान करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी क्या चल रहा है बताता हूँ आपको, और लेवल्स भी देख लेते हैं कि मंडे कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये देख लेते कि ये जो दिन था थर्सडे का, जो कि एक्सपायरी का डे था, तो इस दिन मार्केट आप देखो पूरी तरीके से एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे पूरा रहा है मार्केट। अब देखिए 3 दिनों का बड़ा हॉलीडे आ रहा है, उससे पहले ऐसा मार्केट रहना मतलब थोड़ा सा अजीब ही है, लेकिन ठीक है। अब इस दिन हमने एग्जैक्टली क्या किया, क्योंकि देखिए इतना साइडवेज दिन हो, कैसा भी दिन हो, अगर आप सही से अगर मार्केट को समझ पाते हो ना, तो पैसा भी बना सकते हो और बड़े लॉसेस से बच सकते हो। क्योंकि ऐसे दिन लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े लॉसेस करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इस दिन एग्जैक्टली क्या किया था, क्योंकि 2 ट्रेड इस दिन भी प्लान किए गए हैं और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी था, लेकिन वो बुक नहीं हो पाया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको हुआ क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस क्या था, आपको पता है, आपने वीडियो देखा होगा। सिंपल था एनालिसिस कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी वेनसडे की। क्लियर, हमने थर्सडे के लिए एक्सपायरी के लिए एनालिसिस किया था कि इन लेवल्स के आसपास अगर ऊपर ओपन होता है मार्केट तो बुलिश ही रह सकता है, क्योंकि डेली चार्ट पे वैसा सिग्नल मार्केट ने दिया था। ठीक है, अब उस हिसाब से यहाँ पे मेरा मॉर्निंग से व्यू बुलिश ही था। अब मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, आपको बताता हूँ। पहले तो ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद यहाँ पे बिल्कुल रेंज में ही था और लगभग यहाँ देखिए मार्केट नीचे आया था। 11 बजे के आसपास की बात है, इस कैंडल के आसपास। ठीक है, एंट्री एक बुलिश साइड की मैंने ली थी। क्यों ली थी आपको बताता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में यहाँ पे सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे सेलिंग, हर एक सेलिंग के बाद बुलिश मूव आ रहा था। इसलिए मेरा व्यू यहाँ पे था कि यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट बना के ऊपर जा सकता है, लेकिन उसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया। अब वैसे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लेवल ब्रेक नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी आपको वीक दिख रही होगी, छोटी सी वीक दिख रही है। इसका मतलब ये लेवल ब्रेक हुई थी, मुझे यहाँ ब्रेकआउट दिखा था, इसलिए मेरी एंट्री बन गई थी। ठीक है, थोड़ा सा रुकता तो नहीं बनती एंट्री, चलो क्योंकि देखिए लेवल क्रॉस हुई, एंट्री बन गई, सिंपल था। तो यहाँ मेरी एंट्री बन गई। अब उसके बाद अगेंस्ट जाने लगा मार्केट, तो लगभग जब ये अगेंस्ट जा रहा था इन लेवल्स के आसपास, कहीं मैं एग्जिट कर गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी लॉस चल रहा था वो बुक कर लिया। क्योंकि देखिए व्यू मेरा कितना भी स्ट्रांग हो, मैं आपको पता है स्टॉप लॉस पे निकलता हूँ। ऐसा नहीं कि अब ऊपर जाएगा मेरा व्यू है तो मैं फिर रुक जाता हूँ, मार्केट को लॉस देखता हूँ, नहीं। लॉस पे पहले निकलना है, एंट्री अगेन बनेगी जैसे कि बनी आज भी। ठीक है, फिर मार्केट नीचे गया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाने लगा, तो मैंने यहाँ एक एंट्री प्लान की इस लेवल के ऊपर। देखिए यहाँ पे एक एंट्री प्लान की इस लेवल के आसपास, मार्केट यहाँ पे रहा, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मार्केट ने ऊपर गया। यहाँ प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन इस कैंडल में आपने देखा होगा, आज अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे थे तो इस कैंडल में बहुत ही एक्सपेक्टेशन से डबल ट्रिपल प्रीमियम बढ़े। मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतने बड़े। तो आइडियली यहाँ पे जो मेरा मॉर्निंग का लॉस था वो पूरा रिकवर हो गया था और यहाँ पे मुझे एक बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, बट देखिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि बस इस लेवल तक भी एक आध और कैंडल बने, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। लेकिन देखिए ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, कोई भी एक्सपायरी का दिन या इवेंट के दिन अगर मार्केट में किसी एक सिंगल कैंडल में ऐसे प्रीमियम बढ़े जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो उसके बाद वहाँ से रिवर्स होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मुझे पता था, लेकिन चलो मैं यहाँ पे बुक नहीं कर पाया। मैंने क्या किया, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे ट्रेल कर दिया कि चलो बड़ा एक तो बड़ा प्रॉफिट थोड़ा आज बना लेंगे। एक्सपायरी का भी दिन था, लेकिन जैसे जैसे रिवर्स हुआ मैं प्रॉफिट नहीं बुक किया, इस पोजीशन में कॉस्ट पे मैं एग्जिट कर गया। लेकिन आप देखिए कितने सही जगह एंट्रीज हुई है। तो ये होता है कि इतने साइडवेज मार्केट में भी आप अगर सही में मार्केट में सेटअप अगर ढूंढ पाओ ना, तो एंट्री अच्छे से मिलती है। ठीक है, आप जरूर कमेंट में बताइए आपने कहाँ ट्रेड लिया था, और मेरा ट्रेड्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किए थे। देखिए स्टूडेंट ग्रुप में मैं जो शेयर करता हूँ ना चीज़ें, इससे आपको मेरी मेंटेलिटी भी समझ में आती है कि लाइव मार्केट में मैं कैसे थिंकिंग कर रहा हूँ। देखिए हर एक चीज़ शेयर की गई है, हर सेटअप में आपको पता है डेली शेयर करता हूँ। आपने पिछला भी देखा होगा, कल भी हमने एक बड़ा प्रॉफिट बनाया, मतलब वेडनेसडे। देखिए ये मोमेंटम कैच किया, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, और इसके एक दिन पहले भी देखिए ये बड़ा स्पाइक कैच किया था, उससे एक दिन पहले भी प्रॉफिट किया। मतलब डेली इस वीक हमने प्रॉफिट्स ही किए हैं। और आज की अगर बात करें, देखिए पहला ट्रेड यहाँ पे लिया गया कि ब्रेकआउट आएगा, मार्केट यहाँ तक आया आपको पता है, और यहाँ से गिर गया। ठीक है, चलो लेकिन ब्रेकआउट दिखा था, एंट्री बन गई थी, बट मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, लगभग 11:25 को एग्जिट किया। देखिए 25 मिनट बाद ये पोजीशन एग्जिट कर दी। मैंने बता भी दिया था कि मैंने स्टॉप लॉस लिए एग्जिट किए पोजीशन। अगेन मैंने यहाँ प्लान किया कि मैंने बताया था कि ये लेवल अगर क्रॉस होती है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन ये लेवल क्रॉस नहीं हुई, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आया थोड़ा।
तो और थोड़ा नीचे हमें मिला, वो भी अपडेट कर दिया था मैंने, आपको दिखा देता हूँ, वो भी मैंने फिर से अपडेट कर दिया। देखिए कि मैं री एंट्री ले रहा हूँ इस लेवल के ऊपर, और इस लेवल के ऊपर आया मार्केट, यहाँ ऐसे घूमा, फिर यहाँ पे बुलिश आया, यहाँ तक आया था। मैं सिर्फ थोड़ा सा एक कैंडल का वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया। बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा था, चलो कोई बात नहीं, बुक नहीं हुआ। लेकिन अगर वो ऊपर जाता और हम बीच में निकलते तो हमें एक रिग्रेट भी होता कि बड़ा प्रॉफिट छूट गया। तो कोई बात नहीं, हमने लॉस तो नहीं किया इस पोजीशन में, कॉस्ट पे ही निकले। तो देखिए ये चीज़ें है ना, मैं स्टूडेंट ग्रुप में हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए पूरी चीज़ें एक एक चीज़ शेयर करता हूँ कि कहाँ ट्रेड बन रहा है, कहाँ मैं ले रहा हूँ। ये इसलिए शेयर करता हूँ सो दैट लाइव मार्केट में यहाँ पे हेल्प हो। क्योंकि देखिए आपको चीज़ें कितनी भी सिखाई जाए, अगर आप सीख लेते हो, फिर लाइव मार्केट में जब मार्केट देखते हो ना, तो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करना है। अगर लाइव मार्केट में ही चीज़ें बताई जाए कि ऐसा सेटअप बन रहा है, ऐसी एंट्रीज बन रही है, ऐसा यहाँ पे टारगेट बुक हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है, ठीक है। और लर्निंग सबको मिल रही है, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, मुझे जो फीडबैक्स आते हैं, जो मास्टर क्लास जूनियर मेंटरशिप ली है उनसे फीडबैक्स आते हैं, तो उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लर्निंग पे आप फोकस ज़रूर करिए। अभी हॉलीडे 3 दिनों का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझसे ही सीखिए, जिनको मुझसे सीखना है उनके लिए मैं बताऊँगा क्या करना है, लेकिन कहीं से भी सीखिए, लेकिन लर्निंग पे फोकस कीजिए। लर्न करोगे तो ही अर्न कर पाओगे, ठीक है। और आपको बताया स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में देखिए चीज़ें मैं पूरे बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें सिखाई गई कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे सेटअप्स फाइंड करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, और उसके साथ साथ स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है आपको, सो दैट लाइव मार्केट में आपको पता चले कि कैसे ट्रेड्स बन रहे हैं। ट्रेड लेने से पहले शेयर किया जाता है कि ऐसा ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूर उसका बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे स्पेशल हमने ऑफर रखी है यहाँ पे। एक कूपन कोड आप यूज कर सकते हो IND50, सीधा 50% का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है ये। और इसके साथ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो तो मास्टर क्लास मिलेगा, पूरा 10 घंटे से भी ज़्यादा का वहाँ पे कंटेंट है, और उसके साथ स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए, ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ ये कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना। अब इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कि, और देखिए 15 अगस्त को ये कूपन कोड क्लोज हो जाएगा, इसीलिए करना है तो जल्दी करना, फिर मैसेजेस आते हैं कि ऑफर है या नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ट्रेड क्या होगा मंडे के लिए, किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ और वहाँ पे एग्जैक्ट क्या चल रहा है वो समझाता हूँ आपको। तो डेली चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे समझिए एग्जैक्टली कर क्या रहा है मार्केट। आपको पता है मार्केट में इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, और उसी के आसपास मार्केट अभी खड़ा है। मार्केट धीरे धीरे गिरते हुए आ रहा है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए निफ्टी में, तो यहाँ सपोर्ट नहीं है। प्राइस एक्शन का सपोर्ट जो है नीचे निकल के आ रहा है 24,170, 23,700 के आसपास, ये नीचे के सपोर्ट्स है। अब यहाँ क्यों रुक रहा है मार्केट में, 2 दिनों से आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है जो कि एक डिक्लाइन ट्रेंड लाइन है। आप देख सकते हो वहाँ पहले भी 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, इतने दूर से गिरते हुए आ रहा है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ से पूरा रिवर्स होगा, लेकिन एक रिएक्शन तो जरूर दिखता है, तो वो रिएक्शन यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। अब मार्केट देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से वही पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट उस सपोर्ट को, जो सपोर्ट है नीचे, उसको टेस्ट करने आए, लेकिन उससे पहले हो सकता है ये रिएक्शन थोड़ा और ऊपर तक लेके जाए मार्केट को और फिर गिरे, ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं, तो देखिए डेली चार्ट पे अगर मैं दिखाऊँ ना आपको तो यहाँ एक ऐसी रेंज थी, इस रेंज को मैं मार्क करता हूँ, और एक नीचे से अब देखो ये 4 कैंडल का यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई आ रहा था और ये लो आ रहा था, और 2 दिन हो गए इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिली है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है मार्केट में। और आपने देखा भी होगा आज हर एक सेलिंग आने की कोशिश हो रही थी, फिर बाइंग आ रही थी, मतलब सेलर्स फेल हो रहे थे। तो मार्केट में अब मंडे एक बहुत अच्छा चांस है, एक तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, और अगर यह बाइंग सही में फेल होती है तो एक बहुत बड़ी रेड भी बन सकती है। तो इसका मतलब है कि मंडे एक बड़ा मूव तो हमें जरूर कैच करने मिल सकता है, एज पर प्राइस एक्शन, जो अभी प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से। तो 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि एग्जैक्ट कर क्या सकते हैं फिर हमें इस कंडीशन में। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। एक चीज़ तो अब क्लियर समझ लीजिए, इस सेलिंग को देखिए बड़ी बड़ी रेड बन रही थी, फिर ग्रीन बनी, बड़ी रेड, इस बार तो गिरना चाहिए था फिर ग्रीन बनी, इस बार तो गिरना चाहिए था फिर ग्रीन बनी, इस बार गिर सकता था फिर ग्रीन, मतलब चांसेस बहुत थे मार्केट को नीचे जाने के, लेकिन हर बार बायर्स आ रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना ये दिख रहा है। तो मार्केट की ओपनिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्लैट या गैप अप यही कहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर वीकनेस आ सकती है। मान लो ये लेवल है, ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट्स बने थे ना, ये लेवल आ जाती है 24,540 की, पकड़ लो।
अगर इसके नीचे नीचे गैप डाउन होता है या फिर इस सपोर्ट के आसपास ही समझ लो ना कि यही कहीं गैप डाउन वगैरह होता है या फिर ओपनिंग से यहाँ पे आ जाता है, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि अगर होल्ड वगैरह किया मार्केट ने और ब्रेकडाउन दिया तो गिर सकता है। तो इस केस में ही गिर सकता है मार्केट, यहाँ कहीं ओपन होता है तो चांसेस ऊपर जाने की है। तो सेलिंग का देखिए, अगर 540 वगैरह के नीचे अगर सस्टेन करता है, ब्रेकडाउन आता है, तो जाके हम पुट साइड जा सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट 24,450 के आसपास, फिर नीचे जाता है तो धीरे धीरे हो सकता है मार्केट इन सपोर्ट्स के आसपास भी 24,380 वगैरह के पास भी जाए, लेकिन चांसेस अभी बाइंग के ही है। तो मैं आपको सेलिंग की केस बता रहा हूँ कैसे गिर सकता है मार्केट। पहले उसको सपोर्ट्स के आसपास आना पड़ेगा, वीकनेस दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज मार्केट में मेरा तो व्यू बुलिश ही निकल के आ रहा है। अगर मार्केट फ्लैट या फिर इस लेवल के ऊपर ऊपर कहीं पे भी ओपन हो, 24,540 के ऊपर ऊपर, यही यहाँ कहीं ओपन हो, फ्लैट हो, गैप अप हो, सिर्फ एक चीज़ देखिए मार्केट में, थोड़ा सा वेट कीजिए, कहीं रिट्रेसमेंट वगैरह आती है तो देखिए। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ कहीं ओपन होने के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद जैसे एक सपोर्ट क्रिएट होता है, ब्रेकआउट वगैरह दिखता है ना, स्ट्रेंथ दिखती है, सेटअप दिखता है बुलिश साइड का, हम कॉल साइड ही जाएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर नहीं कुछ तो मार्केट 24,730 के आसपास तो है ही रेजिस्टेंस, लेकिन ट्राई करेगा मार्केट 24,800, 24,900 वगैरह टेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा। गैप अप भी होता है और रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर ही सस्टेन करता है तो बुलिश ही जाएंगे हम, ये मेरा व्यू है। जो कि डेली चार्ट पे भी आपको मैंने बताया कि अभी क्लोजिंग भी एक रेंज जो बनी थी उसके ऊपर है, तो सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि कंटिन्यू करेगा। फेलियर वगैरह आता है तो फिर सेलिंग के चांसेस है। तो ये एनालिसिस है। और अगर आप पूछोगे कि वीकली चार्ट पे वीकली मतलब नेक्स्ट वीक के लिए कुछ पोजिशनली प्लान कर रहा है, तो अभी क्लियरिटी नहीं है। जैसा कि डेली चार्ट पे आपको दिख भी रहा है, क्लियरिटी अभी नहीं है। मार्केट सिर्फ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब जब वापस इस लेवल के आसपास आएगा तब एक क्लियरिटी आएगी कि अब गिरेगा, पोजिशनली हम पुट्स ले सकते हैं। अगर मान लो ऊपर थोड़ा जाके रिट्रेस करके अगेन सस्टेन करता है तो फिर बुलिश भी साइन मिल सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ये एकदम वीक है, यहाँ पे आप बुलिश भी लोगे, हो सकता है सेलिंग चली जाए, मार्केट सेलिंग में जाए, या फिर आप सेल साइड का ट्रेड बनाओगे नेक्स्ट वीक ऊपर जाए। यहाँ पे इनडिसीजन है, मार्केट डिसीजन ले रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए पोजिशनल ट्रेड तो मेरी तरफ से कोई यहाँ पे नहीं बन रहा है अभी, ठीक है। बाकी आपका जो प्लानिंग है उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो ये एनालिसिस है। और देखिए, ज़रूर लर्निंग करनी होगी, मास्टर क्लास स्टूडेंट ग्रुप पे एक्सेस चाहते हो तो ये कूपन कोड ज़रूर यूज़ करिएगा, IND50 अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है और कल क्लोज हो जाएगा ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।